देखो बच्चों, आज हम आपको जो है पाठ 10 फसल उत्पादन पढ़ाएंगे, क्रॉप प्रोडक्शन। तो अच्छी फसल पैदावार के लिए कुछ तरीके होते हैं। देखिए, अच्छी पैदावार के लिए चरणबद्ध तरीके, इन चरणों में अगर कोई चरण गायब हो जाएगा तो आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। देखिए, सबसे पहले आपको मिट्टी तैयार करना है, बीजों का चुनाव करना है, बोआई करना है, सिंचाई करना है, निराई करना है, दवाई डालना है यदि उसमें कोई रोग पकड़ता है या कोई निराने के बाद भी कोई खर हो जाता है तो निराई कराएंगे, दवाई डालेंगे और लास्ट में कटाई करने के बाद जो है आपको अच्छी फसल मिल सकेगी। तो ये तो आपने फसल के बारे में जाना। अगर अच्छी फसल आपने पैदा करनी है तो हर स्टेप बहुत ज़रूरी है, चाहे मिट्टी तैयार करना हुआ, चाहे बीजों का चुनाव करना हुआ, चाहे बुआई हुआ। ये तो एक फसल के बारे में है जो सारे किसान जिसका फॉलो करते हैं। अब इसी आधार पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अच्छी पढ़ाई के चरणबद्ध तरीके, इसी से को रिलेट करके कि अच्छी तरह से पढ़ाई करके ज़िंदगी को कैसे सुधारा जा सकता है और यदि इसमें से कोई भी स्टेप गायब हुआ तो आप जो है अच्छी पढ़ाई या लक्ष्य प्राप्ति से वंचित रह सकते हैं। ये जैसे मिट्टी को तैयार करना, आप कक्षा 8 में हैं तो संभावनाएं दो होती हैं, या आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे या गवर्नमेंट। तो आप इस समय गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये है मिट्टी तैयार करना। अक्सर ये मिट्टी, देखिए, मिट्टी तैयार करना अक्सर घर के गार्जियन का काम होता, लेकिन सिंचाई, बोआई, निराई और ये क्या कहते हैं बीज, दुकान पर से बीज कोई भी खरीद सकता है, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ पढ़ेंगे ये आपके गार्जियन निर्धारित करते हैं, वो मिट्टी तैयार करते हैं। किताब का चुनाव करना, टीचर का चुनाव करना, कौन सी किताब पढ़ेंगे आप, ठीक है, कैसी किताब पढ़ेंगे, कैसे टीचर से पढ़ेंगे, ये मिट्टी के ही आधार पर निर्धारित होता है। और जब आपने किताब का चुनाव कर लिया, अब देखिए जैसे बोआई में समय का बहुत महत्व है। आपकी रबी, खरीफ, जायद जो फसलें होती हैं, नगदी फसलें होती हैं, इसमें टाइम का महत्व होता। उसी तरह स्टूडेंट की ज़िंदगी में समय से उठने और पढ़ने का महत्व होता है। अगर आप स्कूल में अच्छे पढ़ने लगे, आप किताब भी अच्छी खरीद लिए और समय से उठ के नहीं पढ़ रहे हैं, तब भी आपका सिलेबस नहीं तैयार होगा, आपको अच्छी तरह से याद नहीं होगा। उसके बाद इसके साथ साथ जैसे सिंचाई ज़रूरी है, उसी तरह अच्छा भोजन ग्रहण करना भी बहुत ज़रूरी है। हमें बाहर का खराब फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए। गलत आदतों से बचना, जैसे निराई, अगर खेत में जो चीज़ हम बोए हैं उसके अलावा उसमें दूब, उसके बाद जो है मोथा, जई, बहुत सारे अन्य खर उसमें जो है जम जाते हैं, तो उसी तरह गलत आदतों से बचना, यानी कि जैसे खेती में निराई की जाती है वैसे ज़िंदगी में आदतों से बचना। और मान लीजिए किसी तरह गलत आदत लग गई तो माता पिता और गार्जियन को पिटाई करनी चाहिए जिससे ये आदतें सही हो जाएं। अगर निराई इससे नहीं सही हो पाती तो हम उसके लिए दवाई एक तरह की स्टूडेंट के लिए पिटाई है। अगर ये 6 के 6 कार्यक्रम सही रहते हैं तो आप परीक्षा देंगे और परीक्षा में बेहतर रिजल्ट आएगा। समझ में आई बात? तो ये मैंने आपको रिलेट करके ये बताने का प्रयास किया कि फसल उत्पादन आप पढ़ रहे हैं, फसल उत्पादन से आपके विद्या धनार्जन, ज्ञान धनार्जन, कैसे आप बेहतरीन ज्ञान लेकर अपने जीवन में सुधार करके अच्छे अवसरों को पहचान करके आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।